हेलो स्टूडेंट। तो देखिए, पदार्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का पार्ट हम पढ़ चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हो तो देख लेना। रासायनिक वर्गीकरण को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया वैज्ञानिकों द्वारा। एक होगा शुद्ध पदार्थ, दूसरा होगा मिश्रण। अब बात यहाँ पे आती है सर कि ये शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो ध्यान से देखना दोनों में क्या डिफरेंस होगा। शुद्ध पदार्थ क्या होगा, इनके जो संघटन होंगे, ठीक है, इनके जो संघटन आप नोट डाउन करते रहना अपने नोट्स बुक में। इनके जो संघटन मतलब अवयव जिस चीज से वो मिलकर बना होता है वो क्या होता है, संघटन निश्चित होता है। क्या होता है, संघटन निश्चित होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कोई भी ले लूं, जैसे कि सोडियम ले लूं, तो सोडियम कोई तत्व है, तो कोई तत्व जो है किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। मतलब इनमें जो परमाणु पाए जाएंगे वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा, ठीक है, एकदम निश्चित होगा उनका संघटन। दूसरा, इनको आप भौतिक विधि द्वारा, ठीक है, भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। भौतिक विधि द्वारा हम इसका पृथक्करण नहीं कर सकते। कहने का मतलब है जैसे कि मैं आपको NaCl दे दूं, जैसे कि NaCl क्या है, नमक का फार्मूला होता है ना। मैं आपको नमक दे दूं, ये लो आप नमक करो, नमक ले लो और इसमें से सोडियम और क्लोरीन को अलग करो। क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत कैटेगराइज्ड उसको किया गया जिनको आप भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। और शुद्ध पदार्थ और क्या होगा, इनके जो अवयव होते हैं, वही जो संघटन होते हैं वो क्या होंगे, एक निश्चित अनुपात में होगा। और एक मुख्य चीज जो शुद्ध पदार्थ होता है उसका निश्चित संकेत या फार्मूला होते हैं, ठीक है, निश्चित संकेत या फार्मूला यानी सूत्र होगा। क्लियर, तो इनका। लेकिन मिश्रण में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मिश्रण में क्या होगा, जो इनके अवयव होंगे, जो घटक होंगे वो निश्चित नहीं होते, अनिश्चित होते हैं। क्लियर, इनके जो संघटन या अवयव होंगे वो क्या होंगे, अनिश्चित। मतलब कितना भी मिला दो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर आप जानते हो, मिक्सचर खाने का तो उसमें कुछ भी मिला होता है, कितना ही मात्रा में मिला दो। अब क्या पता उसमें मूंगफली मिला होता है, सेव मिला होता है, कितना भी अपने स्वाद अनुसार उसमें मिला देते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है, वही मिश्रण है। क्लियर, तो अवयव इनमें क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, कितना भी मिला दो बनना तो मिक्सचर ही है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, नहीं संकेत होता है। कोई बता दे मिक्सचर का फार्मूला, नहीं होता। हवा को कोई फार्मूला बता दे, हवा एक मिश्रण है, बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो इसका कोई निश्चित सूत्र संकेत होता ही नहीं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मिश्रण जो होता है ना उसको आप भौतिक विधि द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं, लेकिन इसका भी पृथक्करण कुछ अलग अलग प्रकार का उसका भी बताएंगे। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम जान लिए, हमको पता चल गया कि शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत किसको रखेंगे और मिश्रण के अंतर्गत किसको रखेंगे। अब अशुद्ध पदार्थ नहीं बोल देना भैया, एक ही होता है, एक तो शुद्ध पदार्थ होगा, दूसरा मिश्रण होगा। क्लियर। तो समझते हैं पहले शुद्ध पदार्थ कितना टाइप से होंगे, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला होगा तत्व, दूसरा होगा यौगिक। बस दो ही है शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत इसको रखा गया है। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि तत्व क्या होता है। तो ध्यान से समझना, तत्व क्या होगा, जो एक ही प्रकार, आप नोट डाउन कर लेना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ठीक है, सेम एटम, ठीक है, मतलब जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। अभी तक टोटल कितने तत्व ज्ञात हैं, आप सबको पता होगा। अभी तक वर्तमान में टोटल 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। तो तत्व मैंने आपको बताया, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बोल सकते हो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सभी क्या है जी, तत्व है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हो 118 तत्व, वो पूरा तत्व ही है। क्लियर। अब हमको पता चल गया इसके डेफिनेशन की, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेगा उसको हम तत्व बोलेंगे, ये सभी तत्व है। ठीक है। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, ये सभी तत्व है, तत्व का आप और इसको तोड़ सकते हो क्या, डिफाइन कर सकते हो क्या, ये आपस में, कहने का मतलब है जो तत्व होता है वो अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसको और तोड़ नहीं सकते। ठीक है। जैसे कि दे दूं मैं आपको हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन तो एक अकेला है ना, तो इसको और कैसे तोड़ोगे, ऐसे थोड़ी तोड़ देंगे, एक इसका टांग इधर कर दो, इधर एक टांग कर दो, अलग अलग नहीं हो सकता ना फिर, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र है, एकदम फ्री है, अपने आप को समझ में आ चुकी है। अब समझते हैं यौगिक क्या है। ठीक है, तो देखो यौगिक के डेफिनेशन आप कैसे दोगे, एक जब कोई दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलता है, ठीक है, जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे, यौगिक। ठीक है, यौगिक क्या होगा, आपस में निश्चित अनुपात में मिलेगा,
निश्चित अनुपात में मिलेगा। फॉर एग्जांपल जल का ले लो आप, H2O इसका फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे देखो दो या दो से अधिक तत्व, देखो एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, दो अलग अलग तत्व है कि नहीं है। तो दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात, निश्चित मतलब हाइड्रोजन का कितना अनुपात होगा, देखो 2 है, ऑक्सीजन का कितना अनुपात होगा 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 2:1 में मिलेंगे तभी जल बनेगा, तभी जल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बात समझ में आ गया। अगर मैं 2:2 कर दूं तो जल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यौगिक क्या होगा, जब दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिल जाए तभी उसको क्या हो जाएगा, यौगिक। जैसे कि H2 हो गया, NaCl हो गया, CO2 हो गया, ये सभी क्या है, यौगिक है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये तत्व और यौगिक के दोनों क्या होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है। अब देखो आगे समझते हैं, ध्यान से समझना आप। जो तत्व होता है उसका सूक्ष्मतम कण किसको मानेंगे, परमाणु को। ठीक है, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होगा, परमाणु। और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अगर आपसे पूछता है तो आप बोलोगे अणु। क्लियर, इस बात को आप नोट डाउन कर लेना। तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण मतलब छोटा से छोटा कण परमाणु कहलाएगा, और यौगिक का छोटा से छोटा कण क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक होगा समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होगा, विषमांगी मिश्रण। अब ध्यान से समझना, समांगी क्या होगा, विषमांगी क्या होगा। समांगी नाम से पता चला, समांगी जो आपस में बिल्कुल घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है, इसको आप भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते, इसको आप भौतिक मेथड द्वारा पृथक नहीं कर सकते। इस प्रकार से वो गूंथा रहेगा। कहने का मतलब देखो, जैसे कि हवा है, अब मैं आपको हवा दे दूं और बोलूं कि चलो इसको आप चाल के या कैसे भी करके यहाँ से हवा से आप, अब हवा में क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, CO2 भी है, तो ये सभी चीज हवा में उपस्थित हो जाए तो क्या आप उससे निकाल सकते हो क्या कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को? नहीं निकाल सकते। अब भाई हवा एक मिश्रण है, सबको पता है, क्योंकि इसमें हवा का कोई फार्मूला होता ही नहीं है, वो मिश्रण है। ठीक है, अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं सभी गैसें। लेकिन हवा जो है वो समांगी है, क्योंकि वो जो है यहाँ से आप उसको भौतिक मेथड द्वारा अलग नहीं कर सकते, नहीं इसको सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हो। ठीक है, अब देखो विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण को आप खुली आंखों से देख सकते हैं, है ना। जैसे कि देखो रेत में कंकड़, अगर रेत में क्या मिला दें, कुछ भी शक्कर मिला दो, ठीक है, या लोहे का बुरादा मिला दो, तो रेत में शक्कर एक मिश्रण है। ठीक है, तो आप रेत और शक्कर को अलग कर सकते हैं, हाँ भौतिक मेथड द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं, दूध, बताओ दूध समांगी मिश्रण, दूध एक मिश्रण है, ठीक है, लेकिन दूध समांगी होगा कि विषमांगी? तो कई बच्चे इसमें समांगी बोल देते हैं, लेकिन गलत। दूध जो होता है विषमांगी होता है। क्यों? क्योंकि जो दूध होता है ना, दूध में क्या होता है, वसा होती है, और वसा जो होती है पानी में घुलता है, क्योंकि दूध में लगभग 80 से 90% क्या होता है, पानी होता है, जो कि वसा भी होता है उसमें, तो वसा उसके साथ पूरी तरीके से नहीं मिला होता है, तो उसको भौतिक मेथड द्वारा पृथक किया जा सकता है दूध से वसा को। क्लियर? तो यहाँ पे आप बात समझ में आ गई। और देखो एक ये भी है कि यदि पानी है, पानी में अगर तेल को डाल दें तो भी वो आपस में घनिष्ठ रूप से नहीं मिला होता। आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हो, जो तेल होगा वो पानी के ऊपर रहता है, पानी नीचे रहता है। ठीक है, तो ये सभी कारण है। तो तेल में पानी भी एक मिश्रण, लेकिन कौन सा मिश्रण होगा, विषमांगी। तो यहाँ पे एकदम सीधा सा जवाब है समांगी, जो आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहेगा, आपको देखने से पता नहीं चलेगा कि उसमें कौन कौन से तत्व मिले हैं, मतलब कौन कौन से पदार्थ मिले हैं। और विषमांगी मिश्रण क्या होगा, जो देखने से पता चल जाएगा कि उसमें ये पदार्थ मिला है, उसको आप भौतिक मेथड द्वारा पृथक कर सकते हो। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए